कार्ब्स, नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। कोई कहता है ये एनर्जी का पावर हाउस है, तो कोई कहता है वजन बढ़ने की जड़। भाई इतनी सारी अलग अलग बातों के बीच आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कार्ब्स की असली कहानी। और यहीं पर तो सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मेन फ्यूल हैं, मतलब इनके बिना तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ डाइटिंग की दुनिया में इन्हें विलन नंबर 1 बना दिया गया है। तो भाई ये दोस्त हैं या दुश्मन? अगले कुछ मिनटों में हम साइंस की मदद से इस पहेली को सुलझाएंगे। कार्ब्स की क्वालिटी को नापने का एक नया तरीका देखेंगे और दो बहुत ही मजेदार और मॉडर्न स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे। तो कार्ब्स की कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी प्रोसेस है। मान लीजिए आपने कुछ खाया जिसमें कार्ब्स हैं। आपका शरीर उसे तोड़कर ग्लूकोज यानी कि शुगर में बदल देता है। ये शुगर आपके खून में जाती है। जैसे ही खून में शुगर बढ़ती है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन आता है और आपके सेल से कहता है, चलो इस शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करो। बस फिर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, काफी समय तक ना कार्ब्स को बस 2 टीमों में बांटा जाता था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्ब्स जैसे कि चीनी शरीर में फटाफट एनर्जी देते थे और ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देते थे, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे स्टार्च आराम से पचते थे और ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये तो सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि ये सिंपल बनाम कॉम्प्लेक्स वाला आइडिया ना सब कुछ नहीं बताता था। ये नहीं समझा पाता था कि एक आलू और एक सेब दोनों में कार्ब्स होने के बावजूद शरीर पर इतना अलग असर क्यों डालते हैं। इसीलिए साइंस ने हमें एक बेहतर टूल दिया है। इसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शॉर्ट में GI। ये 0 से 100 तक का एक स्केल है जो हमें बताता है कि कोई खाना हमारे ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेजी से और कितना ऊपर ले जाता है। सिंपल है। और ये स्लाइड उस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, ज्यादा GI वाला खाना जैसे सफेद ब्रेड ब्लड शुगर को एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर भेज देता है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह। वहीं दूसरी तरफ कम GI वाला खाना जैसे साबुत ओट्स ब्लड शुगर को धीरे धीरे आराम से बढ़ाता है, जैसे किसी शांत पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ रहे हों। आमतौर पर GI स्केल पर 55 से कम को लो, 56 से 69 को मीडियम और 70 से ऊपर को हाई माना जाता है। और हाँ, कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि लगातार हाई GI वाला खाना खाने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। तो GI एक बहुत काम की चीज़ है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कार्ब्स की असली क्वालिटी को समझने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा। आज की न्यूट्रिशन साइंस कहती है कि किसी कार्ब की असली क्वालिटी सिर्फ उसके GI से तय नहीं होती। असल में ये एक पजल के एक टुकड़े जैसा है। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें और भी चीज़ों को देखना होगा, जैसे उसमें फाइबर कितना है और फ्री शुगर कितनी है। और इसका एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स या CQI। ये पिरामिड 3 चीज़ों को एक साथ लाता है: खाने का GI, उसमें फाइबर कितना है और फ्री शुगर की मात्रा कितनी है। मतलब जो बेस्ट क्वालिटी वाले कार्ब्स हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होगा, GI कम होगा और फ्री शुगर भी कम होगी। और इस क्वालिटी को फटाफट चेक करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, जिसे 10 से 1 रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी खाने में टोटल कार्बोहाइड्रेट के हर 10 ग्राम्स के लिए कम से कम 1 ग्राम डाइटरी फाइबर होना ही चाहिए। ये फाइबर के महत्व को एकदम साफ कर देता है। यहाँ एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। जरा साबुत गेहूं के आटे और मैदा यानी रिफाइंड आटे को देखिए। फाइबर में देखिए कितना बड़ा फर्क है। प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, हर जरूरी पोषक तत्व साबुत आटे में कहीं ज्यादा है। बस यही है क्वालिटी का असली मतलब। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब इस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए, कार्ब्स को मैनेज करने की 2 बहुत पॉपुलर और मॉडर्न स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं। इन दोनों रणनीतियों को हम 2 अलग-अलग सवालों के जवाब की तरह देख सकते हैं। पहली है कार्ब साइक्लिंग, जो इस सवाल का जवाब देती है कि कार्ब्स कब खाएं, और दूसरी है कार्ब क्वालिटी पर फोकस, जो इस सवाल का जवाब देती है कि कौन से कार्ब्स खाएं। तो चलिए पहले कार्ब साइक्लिंग को समझते हैं। ये एक टैक्टिकल अप्रोच है जिसे अक्सर एथलीट और फिटनेस के शौकीन लोग इस्तेमाल करते हैं। कार्ब साइक्लिंग का मतलब है अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कार्ब्स का लेना देना। मतलब सीधा सा हिसाब है,
जिस दिन आप बहुत एक्टिव हैं, कोई भारी वर्कआउट कर रहे हैं, उस दिन ज़्यादा कार्ब्स खाइए, और जिस दिन आराम कर रहे हैं उस दिन कम। ये शरीर को फ्यूल देने का एक स्मार्ट तरीका है, ठीक ज़रूरत के समय पर। और इसके फायदे भी कई हो सकते हैं। ये न सिर्फ लो कार्ब डाइट को फॉलो करना आसान बना सकता है, बल्कि इससे वर्कआउट के लिए एनर्जी भी बूस्ट हो सकती है और भूख को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर। यह सिर्फ कोई टैक्टिक नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। इसका नाम है क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच, यानी गुणवत्ता को सबसे पहले रखना। ये अप्रोच ग्लाइसेमिक लोड यानी जीएल पर फोकस करता है। अब ये जीआई से थोड़ा अलग है। जीआई सिर्फ ये बताता है कि खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है, लेकिन जीएल ये भी देखता है कि हम उसे कितनी मात्रा में खा रहे हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्यादातर लो और मीडियम जीएल वाले फूड्स चुनें, जैसे दालें, सेब और होल ग्रेन ब्रेड्स। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन सारी जानकारी का सार क्या है? चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक सबसे जरूरी मैसेज में समेटते हैं। सबसे जरूरी बात, जैसा कि न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की एक बड़ी स्टडी कहती है, वो ये है, हमारी सेहत पर कार्ब्स की मात्रा से कहीं ज्यादा असर उनकी गुणवत्ता का पड़ता है। इसे फिर से सुनिए, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। तो असली टेकअवे ये है, ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा और फायदेमंद बदलाव कार्ब्स को कम करना नहीं बल्कि उन्हें अपग्रेड करना है, यानी कार्ब्स से डरने की बजाय बेहतर कार्ब्स को चुनना है। तो आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या होगा अगर हम ये पूछना बंद कर दें कि कितने कार्ब्स खाने चाहिए और इसकी जगह ये पूछना शुरू कर दें कि किस तरह के कार्ब्स खाने चाहिए? शायद ये एक छोटा सा सवाल हमारे खाने और हमारी सेहत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे।